नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपको पता होगा कि श्राद्ध का महीना जो है वो चल रहा है और श्राद्ध के महीने में ब्राह्मणों का और बाबाओं का ये कहना होता है कि यदि आप जो है अपने पूर्वजों के नाम पर कोई कथा, जागरण, जगराता या फिर उनका पिंडदान करते हैं या फिर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप ये काम कराते हैं तो वो उसका फल जो है वो आपके पूर्वजों को मिलेगा। या फिर आप कोई खाना जो है एक अपने ऊपर जो है रख दीजिए, छत पे जा कर के रख दीजिए और जो है क्या बोलते हैं वो पूर्वज आपके आएंगे और वो खा लेंगे उसको। मतलब आप ये समझिए कि इंसान के जीते जी तो ब्राह्मण जो है उसको छोड़ता नहीं है कि भाई कमा रहा है तो सरकारी टैक्स तो है ही है, लेकिन जीने का टैक्स भी मेरे को तुम दो। जीने का टैक्स यानी कि तमाम तरीके की चीज़ों को उलझा करके रखेंगे और अपना जो पैसा है वो ऐंठते रहेंगे। मरने के बाद भी जो है उसके नाम का कमाएंगे, खाएंगे। कैसे कमाते खाते हैं कि जब तक जीवित था तब तक उसको तमाम चीज़ें बताई, अब वो मर के चला गया तो कम से कम अब तो उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। अब उसकी औलादों को उसके नाम से जो है मांगेंगे और किस तरीके से मांगेंगे, डरा के मांगेंगे। चलिए सबसे पहले सुनते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो मेरे सामने आया और पितृ ये श्राद्ध को लेकर के, तो देखते हैं पहले वीडियो कि पितृपक्ष होता क्या है। पितृदोष का मतलब है पितृ आपके पूर्वज मर जाएं, दादा, परदादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, ताऊ मर जाएं। अबे ये तो भाई पूरे खानदान पे चला गया। ऐसे तो मतलब मान लिया मैं हूँ और मेरे तो इतने सारे रिश्तेदार हैं, चाचा, चाई, तो बुआ, फूफा सब, दादा, दादा, नाना, नानी सब हैं। अब क्या सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी? गजब भाई। और उनका विधिवत संस्कार ना हो या कोई त्रुटि हो जाए तो वो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं और अपने वंश वालों को बार बार परेशान करते रहते हैं। कहीं शादी विवाह में रोक लगाएंगे, कहीं सत्कर्म करें, सत्कर्म में रोक लगा देंगे, कहीं आपके घर में मंगल होने वाला हो उसमें कुछ अमंगल हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पितृदोष के ये जो है लक्षण है। मतलब कि यदि किसी वजह से उनका क्रियाक्रम ठीक तरीके से ना हो पाए, त्रुटि हो जाए, तो उनकी आत्मा जो है भटकती रहती है और वो आत्मा जो है मेरे जीवन में सत्कर्म जो है वो नहीं होने देगी। यानी कि किसी व्यक्ति का यदि पिता जो है वो एक्सपायर कर जाता है और उसकी आत्मा भटकती है तो वो अपने बेटे को ही परेशान करेगी। गजब। चलो थोड़ी आगे सुनते हैं इसकी बात। पहला लक्षण है, अगर पितृदोष लगा आपको तो पितृदोष अगर आपको लगा श्रीमान, तो पहला लक्षण है कि पितृदोष में आपको सबसे ज्यादा मंगल काजों में रुकावट आएगी। अब पितृदोष अगर आपको लगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पितृदोष अगर आपको लगा तो श्रीमान पितृदोष के कारण आपके घर में निरंतर कलेश रहेगा। भला है कोई बात? मतलब उन्हीं बातों को बार बार दोबारा रिपीट करे जा रहा है। अरे भाई नहीं होता इतना समय हर किसी के पास में, थोड़ा जल्दी बोलो कि तुमने बता दिया कि पहचान ये है, अब इसका निवारण भी तो सुने। कलेश जानते, लड़ाई। अब पितृदोष अगर आपको लगा तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति नहीं रुकेगी। महाराज ये कैसे पता लगे कि ये पितृदोष है? तो सुनिए, बार बार स्वप्न में मरे हुए लोग दिखाई दें या बार बार स्वप्न में पूर्वज दिखाई दें, अथवा बार बार भोजन करते समय भोजन में बाल निकले, सिर का बाल निकले, अथवा बार बार कोई भी प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त ना हो, तब समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। और पितृदोष की निवृत्ति के लिए जो अभी वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे पितृपक्ष में हर वर्ष पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ सत्कर्म करो, भगवत कथा करो, दान करो, ब्राह्मण भोज करवाओ, गरीबों को भोजन करवाओ, गौ को ग्रास खिलाओ। ऐसा करने से और पितरों को याद करने से पितृदोष से मुक्ति हो जाती है।
अब आप ये समझिए कि इनका कितना बढ़िया जो है एक सिस्टम बैठा हुआ है जो कल्पनाओं पर आधारित है, जिनका कोई ठोस सबूत नहीं है जिसको ये दिखा सके कि देखो भाई वास्तव में ऐसा ही है। कैसे? इसने पितृपक्ष के पहचान जो बताई हैं, ये वो पहचान बताई हैं जो सामान्यतः मैक्सिमम घरों में रहती ही रहती हैं। भाई हर किसी के घर में किसी ना किसी बात को कलेश चलता है, छोटा या बड़ा। हर किसी के कभी ना कभी खाने में बाल आते ही जाता है। हर किसी के घर में जो है धन को लेकर के उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। ठीक है, हर किसी के कई बार ऐसा होता है किसी काम को लेकर के जो है प्रयास किया जा रहा है लेकिन उसमें सफलता जो है वो नहीं मिल रही होती है। और भी तमाम तरीके की जो उसने एक दो चीजें बताई हैं वो सारी की सारी वो हैं जो हर घर में सामान्यतः मैक्सिमम लोगों के घर में होती ही होती हैं। अब क्योंकि जो बाबा से जुड़ जाएगा, इस धीरेन्द्र शास्त्री से जो जुड़ जाएगा, अब उसको तो ये लगेगा कि मेरे घर में तो भाई पितृपक्ष है, पितृदोष है ना। अब वो क्या करेगा कि ये जो 15 दिन का इनका समय होता है, वो इन 15 दिन में व्यक्ति कथा कराएगा, दान करेगा। दान किसको करेगा? सिर्फ ब्राह्मणों को, और किसी को नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों को दान करेगा। उसके बाद में ब्राह्मण भोज कराएगा। ब्राह्मण भोज कराने के बाद में गाय को घास खिलाएगा। चलो गाय को घास खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, ये तो जायज़ है, इसमें हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जो दान, ब्राह्मण भोज 21-11 का होता है, 1-2 का नहीं, 21-11 का, उसके बाद में कथा और जो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिनका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ण का व्यक्ति जो है वो उठाते हैं, और सिर्फ किस लिए कि हो सकता है तुम्हें जो है पितृदोष हो सकता है। और ये इन्होंने कारण बता दिए जो कारण हर घर में रहते ही रहते हैं। तो यानी कि यदि आप धार्मिक व्यक्ति बने, आप इन बाबा से जुड़े, तो जो आपका सामान्य जीवन चल रहा था, जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, वो आपका संघर्ष का नाम नहीं, अब वो आपके पितृदोष का नाम हो गया। संघर्ष का नाम कैसे? अगर मान लिया वाद विवाद रहता है, पैसे का ऊपर नीचे रहता है, तो वो आपके संघर्ष का हिस्सा है कि हाँ भाई कभी पैसा अप डाउन रहता है, कभी घर में किसी से कुछ वाद विवाद होता है, वो आपके संघर्ष का हिस्सा। अब वो संघर्ष का हिस्सा नहीं है, अब वो पितृदोष है। अब उस पितृदोष को हटाने के लिए 15 दिन इन लोगों को भोजन कराओ। और भोजन भी ये हल्की फुल्की दाल रोटी नहीं भाई साहब, भोजन पकवान चाहिए होते हैं ना। इनके 15 दिन मौज में कटते हैं, मौज में। अच्छा, एक ताज्जुब की बात और भी है कि पहले तो ये अपनी ये कपोल कथाएं जो है गा देते थे, बोल देते थे और निकल जाते थे। अब इनको पता है कि भाई समाज में जो है सवाल करने वाले लोग आ गए, तो उसकी भी तैयारी जो है पहले से ही कर लेते हैं कि जो हम जैसे लोग वीडियो बनाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हमारे लिए पहले ही ये एक जो है ढाल अपनी लगा लेते हैं। वो ढाल क्या है वो दिखाता हूं। लेकिन आजकल हमने देखा इसे कई जो है कम बुद्धि के लोग, हीन बुद्धि के लोग पितृपक्ष को ही मजाक में ले लेते हैं, कहते ये सब कपोल कल्पना है। मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, श्रीमान पितृदोष से निवृत्ति चाहिए तो पितृपक्ष में सत्कर्म जरूर करिए, वरना आप एक नहीं 100 मूर्खे हो जाएं। अगर पितृदोष लगा तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। होए 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 होए, क्या कॉन्फिडेंस है भाई साहब कि यदि पितृपक्ष से आपने मोक्ष नहीं पाया तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो कितना हद तक डर आपके अंदर घुसा दिया जा रहा है। मतलब अब यहां भगवान के प्रति प्रेम भाव हम कुछ भी रख लें, कितना भी सत्कर्म कर लें, सब वेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पितृ जो है दोष लगा हुआ है। अब वो सारे कर्म, पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद, तमाम तरह की चीजें, अब वो सब कहां गई? गायब। एक पितृदोष से, मतलब जिससे न मेरा शायद लेना देना रहा हो उतना, अगर उसका भी पितृदोष मुझ पे लगा हुआ है और मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो देख रहे हो किस हद तक जो है वो भक्तों को डराया जा रहा है। और इस डर के बाद क्या सॉल्यूशन है कि 15 दिन जो है ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो और तमाम तरह की चीजें। यानी कि जो तुमने साल भर की गाढ़ी कमाई थी, मेहनत से कमाई है, उस कमाई का जो पैसा है वो पैसा इन ब्राह्मणों को दे दो, इन बाबाओं को दे दो। असल उद्देश्य यही है और कोई उद्देश्य नहीं है।
मतलब मैं जीवन में काम कर रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सारी चीजें कर रहा हूं, मैं तमाम तरीके की चीजों को बैलेंस करके चल रहा हूं, और मेरे जीवन में सफलता सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि शायद मेरे पे पितृदोष लगा होगा, और जिसका आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रमाण ही नहीं है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी बाबा सटीक स्पष्ट रूप से ये कह ही नहीं सकता कि हाँ भाई तेरे ऊपर में पितृदोष लगा हुआ है, क्योंकि इनके पास कोई यंत्र ही नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है टेस्ट करने की। ये तो वो वाली बात हो गई कि भैया किसी को बोल दिया कि तेरे को कैंसर है, अब तेरे को कैंसर है, वो पूछता है जी क्यों मेरे को कैंसर है, तो वो बताएगा दर्द होता है, बोला हाँ वो तो नॉर्मल थोड़ा बहुत कभी कभार होता रहता है, नहीं वो भी इसका एक लक्षण है। अच्छा बाल झड़ते हैं कभी कभी, बोला हाँ कभी कभार झड़ जाते हैं, हाँ तो ये भी कैंसर का लक्षण है। तो फिर मतलब सटीक लक्षण बताए बिना या फिर उसका बिना कोई टेस्ट किए बिना सामने वाले को बोल दिया कि तेरे को कैंसर है, और तेरे को अगर कैंसर का इलाज नहीं कराया तो तू कभी भी जो है मर सकता है। अब भैया सामने वाला डर जाएगा कि भैया बताओ क्या करना है, तो बोले कैंसर का इलाज कराने के लिए 15 दिन तू 5-5 हजार रुपये मुझे देता रहे, और मैं दुआ करूंगा, आशीर्वाद करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तमाम तरह की कुछ भी ऐसा ऊँट पटांग करूंगा और तेरा कैंसर खत्म हो जाएगा। अब वो 5,000 रुपये हर दिन उसको देगा, और 15 दिन के बाद अब वो अपना फ्री कर दिया कि हाँ भाई जा तेरा कैंसर हो गया ठीक। उसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि ठीक हुआ है वास्तव में या नहीं हुआ है, पितृदोष हटा है नहीं हटा है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। हवा हवा में भाई साहब, हवा में ये लोग इतना बढ़िया धंधा सेट किए हुए हैं। तो बस मैं मेरे बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, जिसको करवाना है वो शौक से करवाए, मुझे घंटा आपसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे बहुजन समाज के लोग हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया ऐसे बाबा लोगों के झांसे में आप मत आइए, ऐसे फालतू के रीति रिवाजों में अपनी मेहनत की कमाई हुई पैसे का व्यर्थ ना कीजिए, और अपने परिवार को इन जैसे लोगों की संगत में ना लगाइए। तभी संभावनाएं हैं कि आपका भविष्य जो है बेहतर हो सकता है। अदरवाइज यदि आप इन जैसे लोगों के कहने में चलोगे तो भैया क्या ही बोलूं फिर तो आप ये समझ लो कि जिंदगी भर कमाते रहोगे, इनको देते रहोगे, कमाते रहोगे, देते रहोगे, तुम्हारा पेट अंदर जाता जाएगा, इनका पेट बाहर आता जाएगा, बस इतना होगा। तो अगर आपको समझना है तो समझिए और इन सब चीज़ों को छोड़िए, इनसे दूर रहिए और निडर होकर के अपना जीवन जीजिए। संघर्ष ही आपको आपका परिणाम देगा और कुछ नहीं। तो अगर आपको बात को समझ गए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।